पहला शमूएल 7:5। फिर शमूएल ने कहा, सब इज़राइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इज़राइलियों का न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इज़राइली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इज़राइलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इज़राइली पलिश्तियों से भयभीत हुए और इज़राइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़ना, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शमूएल ने इज़राइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इज़राइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इज़राइलियों से हार गए। तब इज़राइली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। हालेलुया। बात है उन दिनों की जब शमूएल नबी हुआ करता था और शमूएल नबी के पास इजराइलियों ने आकर इकट्ठे हुए, मिस्पा में इकट्ठे हुए। एक जगह का नाम है मिस्पा, वहां पर वो इकट्ठे हुए। और वहां पर जब वो इकट्ठे हुए तो लिखा है, और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मिस्पा में इकट्ठा होना। और उसके बाद हम देखते हैं कि छठे पद में लिखा हुआ है, तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उन्होंने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां आकर उन्होंने पश्चाताप किया और कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। आप मुसीबत में क्यों पड़ते हैं? जब हम गलती करते हैं। और जब वो गलती किया उन्होंने, जब एक हार का अनुभव उनकी लाइफ में आया, पराजय का अनुभव आया, विरोध की अवस्था आ गई, तो मेरे अजीजों, आपके पास एक ही उपाय और एक ही हथियार है। पहली बात, परमेश्वर के दास के पास जाना, या यूं कहूं अपनी समस्या के साथ खुदा के भवन में आना। इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप भवन में आए हो अपनी समस्या को लेकर, तो आप अवश्य रूप से परमेश्वर के दास से मुलाकात करें और परमेश्वर का जो दास है वो आपके लिए मध्यस्थता करेगा। आगे देखेंगे हम इसमें, आपकी समस्या के लिए वो प्रभु से प्रार्थना करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में, आपकी जन्म से लेकर अब तक कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं में से आप होकर गुजरे होंगे, लेकिन जब आपने किसी से कहा मेरे लिए प्रार्थना करना, और उसने आपके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने लाल समुंदर को सुखा के आपके लिए रास्ता निकाला। दुनिया के जो हथियार हैं, अन्य जातियों के जो हथियार हैं, वो भाले और सांग हैं, पर हमारे पास जो हथियार है, उस हथियार का नाम प्रार्थना है। प्रार्थना उसका नाम है। और जब प्रार्थना का वार होता है तो अच्छे अच्छे शत्रु घुटने दे देते हैं। प्रार्थना एक अनुभव है, एक आंदोलन है, इसमें हमें आगे बढ़ना है। मूवमेंट है ये ऐसा मूवमेंट है। कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो चल के कुछ समय तक लक्ष्य पाके खत्म हो जाते हैं, लेकिन प्रार्थना एक ऐसा मूवमेंट है
जो कभी खत्म नहीं होने वाला। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसके 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए, लड़ाई हमारी भी लड़ाई है भाई। हमारी लड़ाई किससे है? पहली बात यह समझना है, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है, शैतान से और उसकी ताकतों से है जो आकाश मंडल में पाई जाती है। हमारी लड़ाई किसी इंसान से, ग्रुप से नहीं है, समूह से नहीं है, संगठन से नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान की ताकतों से है और उसको, शैतान को हराने के लिए, गिराने के लिए, उसकी युक्तियों को विफल करने के लिए भाला और सांग नहीं चाहिए। प्रार्थना, वो भी उपवास के साथ। हाँ, अपने दुश्मन को कम मत समझना, उपवास के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया। और जब उपवास के साथ प्रार्थना होगी तो अद्भुत रिजल्ट आएंगे। हालेलुया। अब आगे अपन देखते हैं, यहां परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा लिखवाता है। बहुत अच्छी आयत है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। आपका शत्रु आपको सता रहा है, आप जुबान से मत लड़ो, आप हाथ से मत लड़ो, आप घुटना टेक के लड़ो। जो लोग खुदा के सामने घुटना झुकाते हैं, मोड़ते हैं, उनको किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार मैं बोलता हूं, मुझे मजबूर मत कर। मैंने अगर घुटना टेक दिया ना खुदा के सामने तो भारी पड़ेगा। अगर उसने घुटना टेक दिया तो खत्म है मामला। वैसे हम टेकते नहीं हैं, मतलब विरोध में नहीं टेकते, आपकी भलाई के लिए जरूर हम खुदा के सामने जाते हैं। हालेलुया। जब आप हार के अनुभव में हैं, आप पराजय के अनुभव में हैं, सलाह ये दी है शमूएल ने कि मिस्पा में इकट्ठे हो जाओ और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे और समस्याएं गिरेंगी। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। अरे मुंह से क्यों लड़ते हो? गाली का जवाब गाली से क्यों देते हो? हाथ पैरों की लड़ाई क्यों लड़ते हो? तुम्हारे पास एक और हथियार है। हालेलुया। आप बोलो, अच्छा ठीक है, तू लड़, मैं खुदा के पास जाऊंगा और वहां जाकर घुटना टेकूंगा और प्रार्थना करूंगा और प्रभु से बोलूंगा। तुम्हारे पास वो हथियार है। शत्रु अंडर एस्टिमेट हो जाता है अपने आप ही। कल शनिवार का दिन था और मैंने कल बहुत सारी बातें बताई थी, कैसे आपको विजय पानी है। तो वचन हमें सिखाता है कि वहां पर वो लोग मिस्पा में आए और उस एक हथियार को इस्तेमाल किया पलिस्तियों के खिलाफ, और वो हथियार था उपवास और प्रार्थना। सुनिए आगे, बेटा आगे बढ़। सातवां पद पढ़िए। देखिए 7वें पद से शत्रु के अंदर भय छा जाता है। जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं ना, जब हम इकट्ठे होते हैं, शत्रु को भय आ जाता है। पढ़िए। जब पलिश्तियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, वो लोग मिस्पा में इकट्ठे हो गए हैं, तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की और यह सुनकर इजरायली पलिश्तियों से भयभीत हुए। इजरायली पलिश्तियों से क्या हो गए? लोग डराने आएंगे आपको, लेकिन डरना नहीं है आपको, क्योंकि आपके पास वो है जो उनके पास है, उससे बड़ा है। हालेलुया। आपके अंदर यहूदा का शेर है। हालेलुया। आपको डरना नहीं है। पड़ोसी को बोलो, डरना नहीं है ना। विरोध के समय डरना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपके पास एक हथियार है और वो हथियार है प्रार्थना का हथियार। और उसमें अगर उपवास और जुड़ जाए तो फिर करेले और नीम चढ़े की तरह काम करता है, अद्भुत काम करता है। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है देखिए। अब आगे देखिए, रिजल्ट देखते हैं अपन, चलते हैं आगे। मिस्पा में इकट्ठा होना, कलीसिया जब इकट्ठी होती है तो अद्भुत कार्य होता है, ध्यान रखना। विश्वासियों का झुंड जब इकट्ठा होता है, अद्भुत काम होता है वहां पर, और आज भी होगा।
पढ़िए बेटा, आगे क्या लिखा है। और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़। हाँ, अभी लाइन पे आ गए इस्राएली लाइन पे आ गए। क्यों? जब सब कुछ ठीक होता है ना, हम दुआ का जीवन भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही फिर कष्ट आता है, हमें पादरी भी याद आता है, भवन भी याद आता है, और खुदा भी याद आता है, प्रार्थना भी याद आती है। फिर घुटने भी टिकते हैं। अरे घुटने क्या टिकते हैं, साष्टांग प्रणाम होता है। फिर तो लेट लेट के प्रार्थना करते हैं लोग। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, फिर चर्बी चढ़ जाती है। चलिए आगे पढ़िए। जिससे वह हमको फलिश्तियों के हाथ से बचाए। जिससे इनको, इस्राएलियों को विश्वास है कि इस्राएल में अगर प्रार्थना होगी, परमेश्वर से परमेश्वर का दास प्रार्थना करेगा, परमेश्वर हमें बचाएगा। ये विश्वास तो आप में भी है ना? प्रार्थना करिएगा। आगे बढ़ो। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले। शमूएल को पता था इस विजय के लिए उन्हें क्या करना है। विजय ऐसी ही नहीं आती है। कल जब मैं प्रार्थना बोल रहा था, तो मैं ये बोल रहा था, हमारी जो भक्ति, हम भक्ति करते हैं प्रभु की, और जब हम भक्ति करते हैं, उसका परिणाम, उसका प्रतिफल आपको मिलता है। कैसे मिलता है? भक्ति करते हैं हम, दुष्ट आत्मा से आजाद होते हैं आप, तो हमारी भक्ति का प्रतिफल आपको मिला ना, समाज को मिला कि नहीं मिला? हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल, भक्ति का प्रतिफल लोगों को मिलता है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना का जीवन व्यतीत नहीं करें और दुष्ट आत्मा को बोले, ए निकल, वो बोलेगी मैं पौलुस को भी जानू और यीशु को भी जानू, तू है कौन भाई? है जी ऐसा हुआ ना, ऐसा, और कपड़े और फाड़ दिए, नंगा कर दिया। हालेलुया। तो वचन हमें सिखाता है कि उसने वहां पर जब इकट्ठे हुए तो एक बहुत अद्भुत काम किया उसने, और वो था सैक्रिफाइस। एक दूध पीते हुए मेमने को लिया और सैक्रिफाइस किया। विदाउट सैक्रिफाइस लाइफ, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ है। पहले बलिदान भरा हुआ जीवन जीना सीखो, फिर आके प्रार्थना करो, उत्तर आएगा। आप क्या है, मटर गश्ती में जीवन जीना चाहते हैं, फिर प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं, तो कैसे आएगा? सैमुएल को पता था खुदा को कैसे खुश करना है। आपको पता होना चाहिए आपका खुदा कैसे खुश होगा। पौलुस जब रोमियो की पत्री लिख रहा है, 12वें अध्याय के पहले पद में लिखता है, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवता और भावता हुआ बलिदान करो। Those who live sacrificial life, वही सेवा कर रहे हैं, बाकी बेकार है सब। हम अपने शरीरों को बलिदान करें। शमूएल ने बलिदान चढ़ाया और तुरंत उत्तर आया। बोलो, तुरंत उत्तर आया। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपका बलिदान से भरा हुआ जीवन है तो तुरंत उत्तर आएगा। आप बलिदान से भागते हो, उत्तर आने के चांस कम है। बलिदान का जीवन, पड़ोसी को बोलो बलिदान भरा हुआ जीवन जीना है, प्रार्थना के उत्तर आएंगे। हालेलुया। प्रार्थना के उत्तर तुरंत आएंगे, तुरंत। देखिए यहां लिखा हुआ है, जब वो बलिदान कर ही रहा था, जब आप बलिदानी जीवन जी ही रहे होंगे, तभी अद्भुत आश्चर्यक्रम प्रकट होना शुरू हो जाएंगे।
पढ़ो इस आयत को। और जिस समय शमूएल और जिस समय वो सैमुएल होम बलि को चढ़ा रहा था, सुनिए ध्यान से, when he sacrificed, वो बलिदान चढ़ा ही रहा था, तुरंत उत्तर आ गया। बोलो तुरंत उत्तर आ गया। आपकी प्रार्थना में थोड़ा देर क्यों लगता है? बलिदानी जीवन नहीं है, बलिदान भरा हुआ जीवन। और जब वो बलिदान कर ही रहा था, आगे क्या हुआ? उस समय पलिश्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। हाँ, उस समय क्या आ गए? दुश्मन और निकट आ गया, दुश्मन और निकट आ गया। बोलो दुश्मन और निकट आ गया। हम सोच रहे थे तो उपवास प्रार्थना करना ही व्यर्थ है, दुश्मन तो और आ गया। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है आपकी परिस्थिति के लिए, जब आप हमें बोलते हो प्रार्थना करो, तो परिस्थिति दुगना तिगना 4 गुना बढ़ जाती है। उस समय घबराना नहीं, उस समय घबराना नहीं, क्योंकि आपने प्रार्थना के लिए निवेदन दे दिया है ना। दुश्मन पास आया है ताकि आपसे पिटाई खाए। दूर से कैसे मारोगे? पास आता है वो। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं ना, वो नींद छीन लेता है। और वहां पर जैसे ही वो बलिदान कर रहा था, दुश्मन और पास आ गया। और जब दुश्मन पास आया, तब क्या हुआ बड़ो? तब उसी दिन बोलो उसी दिन, बोलो उसी दिन, उसी समय, उसी दिन, उसी समय। कब? जब आप बलिदान का जीवन जी रहे हो, तब उसी समय, उसी दिन। कब? जब आप खुदा को बलिदानिक जीवन दे रहे हो, उस समय उत्तर आएगा। क्या हुआ स्वर्ग से? पढ़ो। यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर, यहोवा परमेश्वर ने अपना काम शुरू किया, प्रार्थना का उत्तर देना शुरू किया। और क्या किया? एक बादल बहुत जोर से कड़का, बादलों की गड़गड़ाहट हुई। और उस बादलों की गड़गड़ाहट ने इजरायली और पलिश्तियों को घबरा दिया। बोले यहोवा उतर आया है, इनका खुदा आ गया, हमारा खुदा बादलों पे तो आएगा। हालेलुया। हमारा खुदा बादलों में उतर आता है। यहोवा बादलों पर उतर आया और एक बड़ी गड़गड़ाहट दुश्मन को सुनाई दी। और दुश्मन का क्या हुआ? दुश्मनों का क्या हुआ? पढ़ो बेटा। और वे इजरायलियों से हार और गए। वे घबरा गए। बोलो घबरा गए। आपका शत्रु घबराएगा। कब? जब आप आंसू, उपवास, घुटना टेककर प्रार्थना करेंगे, बलिदान का जीवन जीते हुए प्रार्थना करेंगे, आपका शत्रु घबरा जाएगा। हालेलुया। 27 साल का अनुभव बांट रहा हूं मैं आज हमारी कलीसिया 28वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। यह 27 साल का सफर है। यह 27 साल का सफर है। एक छोटे से समूह ने प्रार्थना करना शुरू किया। जब समूह बढ़ा, दबाव बढ़ने लगे और विरोध होने लगे। और उन विरोधों के बीच में एक ही हथियार काम करता रहा इस कलीसिया के अंदर, और वो था प्रार्थना का हथियार। इन 27 सालों में उस हथियार ने यहां तक पहुंचाया। आज हम 28वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। दुख और मुसीबत का पानी बहा, लेकिन वो साथ हमारे रहा। दुख और मुसीबत का पानी बहा, लेकिन वो साथ हमारे रहा। मेरे अजीजों, उसने अब तक संभाला। हालेलुया। 1995 3 दिसंबर 1995 को इस कलीसिया की नींव रखी गई और
प्रभु का धन्यवाद, 27 साल तक खुदा ने हम सबको संभाला ही नहीं, बढ़ाया भी, इंपैक्ट दिया, वर्चस्व छाया इस कलीसिया का। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शैतान सुन ले, हालेलुया। और मैं ऐसा बोलता हूं, अभी तो ये पड़ाव है, मंजिल तो भी आगे है। तू क्या सोच रहा है? थक जाएंगे, बैठ जाएंगे? नहीं 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 नहीं, अभी आगे जाना है। 27 साल का सफर कष्टों से भरा हुआ जरूर रहा, बयाबान का अनुभव रहा, लेकिन हमें विश्वास है प्रॉमिस लैंड हमारा इंतजार कर रहा है। जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां प्रभु हमें पहुंचाने वाला है। हम पहुंचने वाले हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, 11वां और 12वां पद पढ़ेंगे, हम समाप्त करेंगे इसको। तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फलिश्तियों को, दुश्मनों को खदेड़ना शुरू कर दिया। और जब खदेड़ा तो क्या हुआ? और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। कौन सा हथियार? प्रार्थना का हथियार, बलिदान का जीवन। झूठी शिक्षाओं से बचना, ध्यान रखना। झूठी शिक्षाएं आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगी, ले डूबेंगी आपको, आपके परिवार को। झूठे शिक्षकों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना। लल्लो चप्पो करने वालों के चक्कर में मत आना। हालेलुया। 12वें पद में शमूएल एक काम करता है। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया। हालेलुया। आगे, और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए एबेनेजर परमेश्वर है। यहां तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। हालेलुया। आगे भी संभालेगा। बोलो पड़ोसी को, आगे भी वही संभालेगा। हालेलुया। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस कलीसिया के लिए यहोवा परमेश्वर एक चट्टान के रूप में रहा। हालेलुया। जब भी मुसीबतें आती थी, तीर आते थे, प्रभु हमें चट्टान के पीछे छुपा लेता था, सहायता का पत्थर बना। एबेनेजर का वर्ड का मीनिंग है अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? केवल इस कलीसिया को नहीं, इस कलीसिया के एक एक विश्वासी परिवारों को उसने संभाला है। कई विश्वासी दुनिया छोड़ गए, लेकिन उनका प्यार अभी भी हमारे साथ है। हालेलुया। उनके परिवार हमारे साथ है। मेरे अजीजों, एबेनेजर परमेश्वर है मेरा और आपका। वही एबेनेजर हमारा भी एबेनेजर है। अब तक संभाला है, आगे भी संभाल। तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, पूरा पढ़ दीजिए, पूरा, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आगे। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। हम पृथ्वी के, पड़ोसी को बोलो आप पृथ्वी के नमक हैं। अपने अंदर नमकीनियत बनाए रखें। बोलो बोलो, पड़ोसी को बोलो। और नमक ही बिगड़ गया तो किसी रीति से फिर
किसी काम का नहीं हो तो पड़ोसी को बोलो बिगड़ो मत, सुधरे रहो। हालेलुया। तुम पृथ्वी के, हालेलुया। दुनिया में ऐसा कोई परिवार है जिसका काम नमक के बिना चल रहा है? अच्छा 100 रुपए किलो हो जाए नमक, अभी सस्ता ही है, नमक हमेशा सस्ता रहेगा, ध्यान रखना। नंबर 2, अगली आयत में लिखा हुआ है, 14वीं आयत में, तुम पृथ्वी के आगे, 14वां, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। अगर दिया जला हुआ हो तो उसे पैमाने के नीचे यानी खाट के नीचे नहीं रखते, ऊपर रखते हैं, ताकि आने जाने वाले लोगों को रोशनी दे सके। आप मुझे बताइए, पृथ्वी के ज्योति हम, दुनिया का नूर कहा है प्रभु ने हमें। हालेलुया। और मसीह जीवन छुप नहीं सकता। मसीह जीवन, आपके पड़ोसी को बताओ, मसीह जीवन छुप नहीं सकता। आपका व्यवहार, आपकी बोली, आपका एटीट्यूड आपका भेद खोल देगा। तू भी चेला है। बोला ना, पतरस को बोला तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तू यीशु का चेला है। यू कांट हाइड योर सेल्फ। आप अपने आप को छुपा नहीं सकते। मसीहत भी ऐसे ही है। यू कांट हाइड योर सेल्फ। आप छुपा नहीं सकते पास्टर, प्रकट होगा। लेकिन आगे क्या लिखा है 16वें पद में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, तुम्हारा रिफ्लेक्शन सब मनुष्यों के ऊपर, मनुष्यों के सामने चमके। खुदा नहीं बोल रहा तुम छुपा के रखो, खुदा कह रहा है उजागर करो। अब उजागर कैसे करें? एक तरीका है, कलीसिया भले काम करना शुरू करे। पहला पतरस और उसका 2 अध्याय और उसका 11 और 12 पद पढ़े। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। पतरस बोलता है मैं तुम्हें विनती करता हूँ तुमसे कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, परदेशी समझो। इस धरती पर हम क्या हैं? परदेशी हैं। यानी ये देश हमारा, भारत तो हमारा देश है, ऐसा मत बोल देना किसी को, नहीं तो मारेगा। हालेलुया। पर हम इस धरती के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। हम वहां से आए हैं, वहीं जाएंगे भाई। तो मन ना लगाना यहां। हालेलुया। तुम अपने आप को इस धरती पर परदेसी, यात्री और मुसाफिर समझो। हालेलुया। एक बहुत अच्छा गीत है, यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी, चलता हूं मार्ग में तेरा, वो निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह है तू मेरा। हालेलुया। अगली आयत सुनो। उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम सांसारिक थे 5-5 हजार की दारू पीते थे महीने का। अरे हाँ या ना? लखानी जी हैं या गलत बोल रहे हो? सही? अभी छूट गई ना? वो 5 कहां जा रहे हैं? वो कहां जाएंगे अभी बताऊंगा आपको। हालेलुया। संसारिक अभिलाषाओं, 12वां पद ला भाई। हाँ, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला होना चाहिए। एटीट्यूड, एक्टिविटीज, शैली, चरित्र अन्य जातियों के बीच में हमको प्रभु ने रखा है। हम उसकी चलती फिरती पत्री हैं, हम उसका मंदिर हैं। हालेलुया। हम उसकी खुशबू हैं।
जिधर जाते हैं वातावरण बदल देते हैं। हालेलुया। उसके बाद लिखा हुआ है, ताकि जिन जिन बातों में हाँ, वे तुम्हें कुकर्मी जानकर हमारे विषय में क्या भावना, क्या धारणा है? कुछ नहीं है, तो खाते पीते मस्त रहते हैं। अपने भले काम, आगे लिखा हुआ है, वो तुम्हें बदनाम करते हैं कि वे तुम्हारे बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। यही जो हमारे विषय में बुरी सोच रखते हैं, एक दिन दांतों तले उंगली दबा के बोले, हम तो आपके विषय में पता नहीं क्या सोचते थे, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। कचरा साफ करना है। कैसे? भले कामों के द्वारा।